हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे गर्भावक्रांति शारीर की, जो कि रचना शारीर जो आपका है अनाटमी में उसी का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे गर्भावक्रांति शारीर की। तो गर्भावक्रांति का मतलब होता है गर्भ की परिवृद्धि, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जो गर्भ होता है उसकी परिवृद्धि कैसे होती है, ये जो है गर्भावक्रांति शारीर में बताया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे तीन मेन आचार्य हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, उन्होंने गर्भ के बारे में क्या बताया है आइए देखते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चरक मतानुसार यह बताया गया है, शुक्र और शोणित का संयोग होने पर उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है, तब उसे गर्भ की संज्ञा दी गई है। जो इनका श्लोक होता है कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। ये चरक राजस्थान का श्लोक है, चरक का श्लोक है। उसी को यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है कि शुक्र शोणित जीव संयोगे, यानी जीवात्मा का संयोग, शुक्र शोणित जीव संयोगे, शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। ठीक है, फिर बात आती है कि सुश्रुत ने क्या बताया। सुश्रुत का जो श्लोक है वो ये है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्मात् प्रकृति विकारम सम्मूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। तो गर्भाशय में शुक्र शोणित गर्भाशयस्तम आत्म, यानी गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति, शुक्र शोणित गर्भाशयस्म आत्म प्रकृति विकारम शुक्र शोणित। ठीक है, शुक्र शोणित गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकारम सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। यानी कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति और विकारों से युक्त शुक्र और शोणित गर्भ कहलाता है। शुक्र शोणित आत्मा से अतिरिक्त प्रकृति को अष्ट प्रकृति और विकार को षोडश विकार से लिया गया है। यानी प्रकृति को यहाँ पर अष्ट प्रकृति से लिया गया है, जो हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। अव्यक्त मान अहंकार, जो अष्ट प्रकृति है आपकी, अव्यक्त मान अहंकार और पंच तन्मात्रा और षोडश विकार आपके 11 इंद्रियां और पंचमहाभूत, तो यहाँ पर उनसे कोरिलेट करा गया है। फिर बात आती है कि अष्टांग हृदय क्या कहता है। तो अष्टांग के हिसाब से ये कि शुक्र और आर्तव के शुद्ध अर्थात गर्भोत्पादन योग होने पर अपने कर्मों के अनुसार प्रेरित हुआ सत्व युक्ति से उसी प्रकार गर्भ बन जाता है जैसे अरणि से अग्नि बन जाती है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि शुक्र और आर्तव के शुद्ध जो शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव गर्भोत्पादन के लिए चाहिए होते हैं, तो शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव के योग मिलने पर अपने कर्मों के अनुसार प्रेरित हुआ मन युक्ति से उसी प्रकार, युक्ति से वैसे ही गर्भ बन जाता है जैसे कि अरणि से अग्नि बन जाती है। ठीक है, फिर आता है गर्भ और आत्मा का संबंध, कि गर्भ और आत्मा का क्या संबंध है। चरक ने कहा है, चरक के अनुसार ये है कि गर्भ आत्मा से ही उत्पन्न होता है, यह आत्मा जीव भी कहलाता है। जैसा कि उनका श्लोक था, शुक्र शोणित जीव संयोगे, तो जीव को वहाँ पर उन्होंने आत्मा से कोरिलेट कराया, यानी जीव जो है उसको आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो गर्भ आत्मा से ही उत्पन्न होता है, जो गर्भ है वो आत्मा से ही उत्पन्न होता है, यह आत्मा जीव भी कहलाती है। आत्मा को शाश्वत, जो आत्मा है उसको शाश्वत यानी लगातार, अमर यानी कभी ना मरने वाली, अव्यक्त जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अनादि जिसका कभी अंत ना हो, और अनिधन जिसको कभी मारा ना जा सके कहा जाता है। ठीक है, इतने नाम जो हैं वो आत्मा के हैं, शाश्वत, अमर, अव्यक्त, अनादि, अनिधन कहा जाता है। यह आत्मा जीव गर्भाशय में प्रविष्ट होकर शुक्र और आर्तव से संयुक्त होकर गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो शुक्र और आर्तव हैं, शुक्र से मेल गैमेट और आर्तव से फीमेल गैमेट को लिया गया है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न साइंस के अनुसार पढ़ते हैं कि स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होने से जो है वो जाइगोट बनता है, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो उसी हिसाब से शुक्र और आर्तव, शुक्र और शोणित का संयोग होने से गर्भ की उत्पत्ति होती है, यानी फीटस की उत्पत्ति होती है। फिर आता है आपका गर्भोत्पत्ति कारक। गर्भोत्पत्ति कारक यानी गर्भ की उत्पत्ति में क्या कारक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका श्लोक है, द्रोण चत्राणाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम सामग्र्यात अंकुरो यथा। ठीक है, यानी ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम, ये यहाँ पर ये 4 शब्द हैं इस वर्ड में, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम। यानी ऋतु का मतलब टाइम, ऋतु का मतलब कोई सीज़न या विंटर समर, जैसे षड ऋतुओं की हम बात कर चुके हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, यानी ऋतु का मतलब है टाइम। ठीक है, और क्षेत्र क्या प्लेस है, अम्बु मतलब जल, और बीज मतलब कोई सीड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं। तो कोई भी फसल को उत्पन्न करने के लिए, कोई किसान आदमी किसी भी फसल को उत्पन्न करने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी फसल को उत्पन्न करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीजा नाम। ठीक है, यानी अगर उसे कोई भी फसल तैयार करनी है तो उसके लिए बीज ज़रूरी है। ठीक है, अम्बु यानी पानी ज़रूरी है, यानी आवश्यक पोषण तत्व उसके लिए ज़रूरी हैं। क्षेत्र जगह भी ज़रूरी है और ऋतु भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वैसे ही जो आपका गर्भ है, गर्भ की उत्पत्ति में 4 चीज़ें, 4 कारण होते हैं। गर्भ की उत्पत्ति में 4 कारण होते हैं, गर्भोत्पत्ति कारक। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीज है, बीज से कोरिलेट करा गया है जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं। ठीक है, और जो अम्बु से कोरिलेट किया गया है उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पर दे रखा है। ऋतु से तात्पर्य है शुक्र और शोणित का संयोग काल। ऋतु से तात्पर्य है कि शुक्र और शोणित के संयोग काल में कब उनका मिलन हो रहा है, कब उनका संयोग हो रहा है। क्षेत्र से तात्पर्य है गर्भाशय से, क्योंकि जो गर्भ बनेगा वो गर्भाशय में ही बनेगा, यूट्रस की बात हो रही है। ठीक है, और अम्बु से तात्पर्य है गर्भ के लिए आवश्यक पोषक तत्व। अम्बु मतलब जल, तो गर्भ के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होंगे वो अम्बु। और बीज से तात्पर्य है शुक्र और शोणित का। गर्भ की उत्पत्ति के विषय में सुश्रुत ने 4 मूलभूत कारण बताए, जिस प्रकार ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज, इन चारों के संयोग से अंकुर मतलब फसल कोई अनाज या निश्चित रूप से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से गर्भ की उत्पत्ति निश्चित रूप से होती है। इस संदर्भ में डल्लण की व्याख्या है। डल्लण जो है आचार्य, उन्होंने निबंध संग्रह लिखा है। ठीक है, जो सुश्रुत संहिता है उस पर उन्होंने एक टीका लिखी है निबंध संग्रह नाम की। ठीक है, सुश्रुत संहिता पर एक टीका लिखी है निबंध संग्रह नाम की डल्लण ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छी टीका है। तो ये जो आपका टॉपिक था गर्भोत्पत्ति कारक, इसका जो श्लोक था, द्रोण चत्राणाम सानद्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम सामग्र्याद अंकुरो यथा, ये आपको याद कर लेना है। फिर आता है गर्भोत्पादक मूल अवयव, कि गर्भ की उत्पत्ति में जो मूल अवयव हैं जिनके बिना गर्भ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, मतलब मूल अवयव मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, या बिल्कुल बेसिक, बहुत मूल अवयव। ठीक है, तो गर्भ शरीर में गर्भ की स्थापना के लिए मूल अवयव पुरुष का शुक्र एवं स्त्री का आर्तव है। ठीक है, जरूरी तो जो हम लोगों ने ऊपर 4 चीज़ें पढ़ी कि ये ऋतु, क्षेत्र, अम्बु बीजा नाम, शुक्र और शोणित का संयोग काल, गर्भाशय, पोषक तत्व, शुक्र और शोणित, जरूरी तो ये चारों ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो हैं वो पुरुष का शुक्र एवं स्त्री का आर्तव है। तो फिर इसके बाद में शुक्र का वर्णन आता है। शुक्र को 7वीं धातु माना गया। ठीक है, हम लोग सब धातुओं की बात कर चुके हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र।
तो जो रस रक्त मांस मेज अस्थि मज्जा शुक्र, तो जो मज्जा धातु से थी उससे जो है शुक्र धातु बनती है और ये सबसे लास्ट धातु होती है। परंतु गर्भ शरीर के व्यवहारिक दृष्टिकोण से शुक्र को मेल गैमेट से माना जा सकता है। ठीक है, वैसे हम इसे एक धातु मानते हैं शुक्र को, लेकिन गर्भ शरीर के व्यवहारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जो शुक्र है वो गर्भ को उत्पन्न करता है, तो हम इसे मेल गैमेट से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेदानुसार पुरुष तथा स्त्री में बाल्यावस्था से ही शुक्र धातु उपस्थित रहता है, परंतु दृष्टिगोचर नहीं होता है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसमें बचपन से ही बाल्यावस्था से ही शुक्र धातु जो है वो उपस्थित रहती है, लेकिन दृष्टि गोचर नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ती है बाल्यावस्था में। ठीक है, उपस्थित तो बाल्यावस्था से ही रहेगी, लेकिन दृष्टि गोचर नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर इस संदर्भ में आचार्य चरक ने बताया है, जिस प्रकार मुकुल पुष्प में गंध होते हुए भी उसका आभास नहीं होता है, उसी प्रकार मनुष्य में शुक्र धातु बाल्यावस्था से ही उपस्थित होता है, परंतु दृष्टिगोचर नहीं होता है। इन्होंने बताया एक फ्लावर होता है मुकुल, जो मुकुल पुष्प होता है उसमें गंध होता है, उसमें स्मेल होती है, लेकिन आप जब उससे स्मेल करेंगे तो उसमें स्मेल आएगी नहीं। ठीक है, गंध होते हुए भी उसका आभास नहीं होता है, आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें कोई स्मेल आ रही है, लेकिन उसमें स्मेल होती है। तो वैसे ही शुक्र धातु जो है वो बाल्यावस्था में उपस्थित होता है, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होता है। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ता है, होता है वहाँ पर। जैसे मुकुल पुष्प है, उसमें स्मेल होती है, गंध होती है, लेकिन उसका आभास नहीं होता है। वैसे ही बाल्यावस्था में शुक्र होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष स्त्री दोनों में ही जो है शुक्र होता है, लेकिन वो दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं होता, उसका आभास नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है पर्याय कि जो शुक्र है उसको और क्या कह सकते हैं, तो शुक्र को वीर्य कह सकते हैं और रेतस कह सकते हैं। वीर्य और रेतस दो हैं इसके पर्याय, यानी सिनोनिम्स। इसको चाहे वीर कह लो, चाहे रेतस कह लो, चाहे शुक्र कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और फिर आती है इसकी उत्पत्ति। जैसा कि हमने बताया शुक्र एक धातु है, तो धातु जो है एक के बाद एक की उत्पत्ति करती हैं। जैसे रस से रक्त की उत्पत्ति, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो वैसे ही मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर आता है कि शुक्र का स्वरूप क्या है। तो इसका स्वरूप शुक्रम सौम्यम, जो शुक्र है वो सौम्य गुण वाला होता है। ठीक है, यानी शुक्र जो है वो सौम्य गुण वाला होता है, यानी सौम्यता होती है इसमें। ठीक है, तो अगर आप ऐसे द्रव्यों का सेवन करेंगे जो सौम्य होंगे, तो वो आपका शुक्र को बढ़ाएगा आपके शरीर में। ठीक है, तो शुक्र में सौम्यता होती है, सौम्य गुण वाला होता है। शुक्र में जल महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सौम्य कहा जाता है। क्योंकि इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सौम्य कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है शुद्ध शुक्र के लक्षण, कि शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई टेस्ट करवाए, ये तो बहुत पहले की बात है, अगर कोई टेस्ट करवाए मतलब शुक्र का, तो शुक्र के लक्षण क्या होंगे शुद्ध होने के, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो शुक्र है वो शुद्ध है। तो उसके लिए बताया गया है, जो आचार्य चरक हैं उन्होंने चिकित्सा स्थान में बताया, स्निग्धम घनम पिच्छिल चा मधुरम चा विदाहिच रेता शुद्ध विजानिया श्वेतम स्फटिक सन्निवम। यानी कि स्निग्धम, स्निग्ध होता है, जो शुद्ध शुक्र है स्निग्ध होता है, यानी ऑयली होता है। घनम होता है, घन यानी गाढ़ा होता है। ठीक है, जो शुद्ध शुक्र है पतला नहीं होगा, गाढ़ा होगा। और पिच्छिल होगा, पिच्छिल यानी चिपचिपा होगा। ठीक है, शुक्र कैसा होगा, पिच्छिल यानी चिपचिपा होगा। मधुरम, और मधुर होगा यानी मीठा होगा। और चा विदाहिच यानी दाह करने वाला नहीं होगा, दाह करने वाला नहीं होगा। जो शुद्ध शुक्र है वो दाह करने वाला नहीं होगा। रेता, रेता का मतलब है शुक्र। ठीक है, हम लोगों ने अभी पर्याय पढ़े थे सिनोनिम्स रेतस और वीर्य, यहाँ पर रेता से मतलब है शुक्र का।
रेता शुद्ध, वो शुक्र शुद्ध होगा जो विजानियात श्वेतम। स्फटिक सन्निवम, स्फटिक होती है, स्फटिक मणि जो एलम होती है, एलम उसके समान जो है, उसके समान रंग वाला होगा। ठीक है, सन्निवम उसके समान रंग वाला होता है, ऐसे शुक्र को शुद्ध शुक्र मानना चाहिए। ठीक है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। फिर बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। उन्होंने श्लोक बताया है, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी चा शुक्रम इच्छन्ति कैचित तो तेल छौद्र निवम तथा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने ये बताया है। सुश्रुत सारी स्थान 2/13 का ये श्लोक है। तो स्फटिकाभम यानी स्फटिक के समान श्वेत वर्ण का, ठीक है, द्रव होता है यानी लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है, स्निग्ध होता है, ठीक है, ऑयली, मधुर होता है यानी इसका रस मीठा होगा, मधुगंधी और मधुर गंध वाला होगा, इसमें जो स्मेल होगी वो मधुर होगी। और शुक्रम इच्छन्ति कैचित्त तेलम छौद निबम तथा, यानी तैल और छौद्र का मतलब होता है जो शहद होता है, हनी, तैल और छौद्र के समान दिखने वाला होता है। ठीक है, तो ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि स्फटिक के समान श्वेत वर्ण का स्निग्ध मधुर तथा मधु के समान गंध वाला होता है तथा तैल और शहद के समान दिखने वाला होता है। ठीक है, तो आगे की बात हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, आर्तव तक इसको कंप्लीट करेंगे।